नीमच टुडे के खास कार्यक्रम आपके विधायक में हमारे बीच है नीमच से कांग्रेस उम्मीदवार उमराव सिंह गुर्जर। जी हाँ, उमराव सिंह गुर्जर एक जाना पहचाना नाम है और वे छात्र राजनीति से ही राजनीति में सक्रिय हैं। कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं। विधानसभा का यह उनका तीसरा चुनाव है और वे नीमच से कांग्रेस के एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार जनसेवा में सक्रिय हैं। कल मतदान है, आज वे पूरे जनसंपर्क को निपटा कर सारा जनसंपर्क खत्म कर हमारे बीच पहुंचे हैं और आपसे रूबरू हो रहे हैं। भाई साहब, आपका नीमच टुडे में स्वागत है। एक लंबा जनसंपर्क, मतलब पहले तो टिकट की भागदौड़, फिर चुनाव की भागदौड़ और अब वो घड़ी आ गई है जब कल जनता मतदान करने जा रही है। देखो, टिकट में तो कोई भागदौड़ नहीं रही। भागदौड़ तो पहले थी। मैं 98 से टिकट मांग रहा था, 98 में नहीं मिला, 2003 में, 2008 में भी नहीं मिला, 2013 में भी नहीं मिला और 18 में मिला, तो वो मनासा से मिला था और नीमच से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। नीमच में जब से चुनाव घोषित हुए हैं तब से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। जी, अभी लगातार आपने देखा कि आप जनसंपर्क जब आप कर रहे थे तो किस तरह का रुझान था? नीमच हालांकि भली भांति आपसे परिचित है, क्या लगा लोगों का रुझान, किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं लोग? देखो, लोगों का रुझान मेरे प्रति बहुत पॉजिटिव है क्योंकि लगभग 89 से मैं लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। जी, इससे पहले स्टूडेंट राजनीति में भी था, स्पोर्ट्स में भी रहा, सरपंच भी रहा, जनपद उपाध्यक्ष रहा, जनपद अध्यक्ष रहा, मंडली अध्यक्ष रहा, मंडली में डायरेक्टर रहा, संगठन में भी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला ब्लॉक युथ कांग्रेस अध्यक्ष, जिला युथ कांग्रेस अध्यक्ष, जिले में महामंत्री रहा, प्रदेश युथ कांग्रेस महामंत्री रहा, प्रदेश कांग्रेस सचिव रहा। सभी पदों पर मैंने काम किया है और जो मुझसे बन पड़ा पूरे समय जन सेवा में लगाया। कभी ये नहीं कह सकता कि आज तुम तुम्हारे घर का काम कर रहे हो और तुम्हारे साथ चलते हो। हर आदमी, हर व्यक्ति की सुनी और उसकी लड़ाई में नहीं लड़ी। जी, अच्छा, मतलब ये आपने एक ऐसे उम्मीदवार के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं जिसे अजय योद्धा कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि उन्होंने 3 चुनाव लगातार जीते हैं, अब वो चौथी बार मैदान में। दिलीप सिंह परिहार, वो भी छात्र राजनीति से आए और एक मतलब आपके समकक्ष उनकी राजनीति रही, उनके बारे में किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? देखो, उनको अजय योद्धा आप कह रहे हैं, जनता में उनकी क्या छवि सब लोग जानते हैं। जी, लगातार 3 चुनाव जीत के गए। जी, सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं वो, उसके बाद न जनता को धन्यवाद देने गए, न ही जनता के काम किए, न ही ऐसा कोई काम किया नीमच विधानसभा के लिए जो उपलब्धि दिखे। जी, दूसरी बात यह है कि वो कहीं से भी राजनीति में आए हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उनको अल्टप पे कोई पद मिल गया हो, बिना मेहनत के लिए पद मिल जाता है। लगातार चुनाव, एक बार वो जीत गए, दूसरी बार फिर दूसरों के नाम से चुनाव जीत गए। खुद के नाम पर चुनाव नहीं जीते हो, खुद के नाम पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अभी उनको 15 साल की उपलब्धियों के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब वो लड़ रहे हैं कि मोदी जी के नाम से लड़ दो और शिवराज जी के नाम से, तो मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, शिवराज जी नहीं लड़ रहे, विधानसभा का चुनाव विधायक लड़ रहे हैं। आप अपनी उपलब्धि जनता को बताएं, 15 साल का कार्यकाल की उपलब्धि बताएं और फिर उस पर चुनाव लड़े। क्यों आप अपने नाम से चुनाव लड़ रहे हो, इधर से उधर आरोप प्रत्यारोप और जनता को बरगलाने की कोशिश करते हो? जितने झूठे आश्वासन, जितने जो है घोषणाएं, जितने जो है उन्होंने भूमि पूजन किए हैं, वो पहले पूरी करें। लगातार 15 सालों से सिर्फ घोषणाएं किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज को बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। हाँ, वो जनता ने देखा है, वो यहाँ के जागरूक मतदाताओं ने देखा है कि नीमच में पत्रकारों ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें आम जन एकत्रित हुए थे। उस बीच वो सबके सामने बोले कि अब मेडिकल कॉलेज हो नहीं सकता। जब प्रयास ही नहीं किया उन्होंने तो होगा कैसे? फिर पत्रकार का एक समूह बना, उन्होंने ये कहा कि कमलनाथ जी के पास जाना है, मुख्यमंत्री के पास। उसमें हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पप्पू जैन, डॉक्टर एरन साहब और हम सब लोग कमलनाथ जी के पास गए और कमलनाथ जी ने हमको ये कहा कि 3 सीटों से हारे। तब मैंने कहा साहब, हम जनता ने भेजे, हमको नीमच के लोगों ने भेजा है,
चुनाव हार जीत का मतलब नहीं, हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए जी। 400 करोड़ की व्यवस्था कैसे हो पाएगी, कहीं से भी करें आप, हमको मेडिकल कॉलेज देना ही है, हम तभी जाएंगे। उन्होंने 11 दिन में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवा दिया, उसी टाइम आदेश कर दिए कि सब फॉर्मेलिटियां पूरी की जाए। वो सब जानते हैं कि कमलनाथ जी ने मेडिकल कॉलेज दिया है। अब ये झूठी वाही झूठी उपलब्धियां लेना चाहते हैं तो ले। जी जी। अच्छा, वो जो उनके आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने विकास कार्य कुछ नहीं किया, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ जाजू सागर बांध बनाया, उसके बाद जितने विकास के कार्य हुए वो भाजपा की सरकार ने किए, दिलीप सिंह परिहार ने किए। वो ठीकरिया बांध गिनाते हैं, हमेलिया डैम गिनाते हैं, वो अपने जाजू सागर, वो अपने क्या नाम है उसका, अटल सागर गिनाते हैं। देखो गिनाने में वो कुछ भी गिनाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टीआईटी ने नगर सुधार न्यास के समय में प्लाट कटे थे जी, और टीआईटी कॉलोनी बनी, जो 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 घर नहीं थे उनको घर दिए गए, प्लाट दिए गए। उसके बाद इनकी 20 साल की सरकार में कितने प्लाट दिए इनने। प्रधानमंत्री आवास का जो मिलना था हक, उनके जिनके पैसे जमा थे उनको भी नहीं दे पाए। दूसरी चीज है कि देखो हरकिया खाल डैम जाजू जी ने बनवाया, गार्डियन सागर डैम जो है जी मलागढ़ में, वो भी जो है हमारे नंदकिशोर जी पटेल विधायक ने उस समय बना, हमारा रेतम बैराज भी उनके कार्यकाल में बना, कांग्रेस के कार्यकाल में, जिसे अटल सागर कहते हैं। हाँ जी जी। तो इनके कार्यकाल में कौन सा डैम बना, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ उनसे, एक भी डैम नहीं बना, ये सब जनता जानती। जी जी। दिलीप सिंह जी परिहार और आपके बीच में एक बड़ा मुद्दा वो ये उठता है कि वो अपने परिवार पे कटाक्ष करते हैं कुछ इशू को लेकर, और वो ले दे के वही बात उठाते हैं, उसके पे क्या कहेंगे आप? देखो ये तो एक आरोप है उनका, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए कुछ आरोप तो लाएंगे इसी। यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इतने सालों से मैं उनके बीच में जा रहा हूँ, कभी भी ऐसी कोई नाम ही नहीं आया कि मैंने किसी के खिलाफ कुछ किया हो या मैंने किसी के खिलाफ कुछ करवाया हो। जो लोग मेरे पास आते हैं कि यार ये हमारे साथ गलत हो रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, शहर का हो, गांव का हो या किसी भी समाज का हो, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करवाता हूँ। गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो व्यक्ति। उसके पक्षपात कभी भी मैंने नहीं किया, ये लोग सब लोग जानते हैं, और किसी के साथ किया तो प्रत्यक्ष बता। बंगला बगीचा का मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में भाजपा के नेता और नगर पालिका अध्यक्ष रहे पप्पू जैन आए, उन्होंने कहा कि बंगला बगीचा का व्यवस्थापन हमने कराया और हमने व्यवस्थापन बोर्ड बनाकर करीब 1000 से ज्यादा मामले सुलझा दिए और कांग्रेस को जबरदस्ती इशू करना दिए। तो करीब 25,000 परिवार इससे जुड़े हुए हैं बंगला बगीचे से जी, और 16,000 आवेदन बंगला बगीचे के संबंध में आए हैं जी। और इन्होंने 18 साल में अगर 1000 मामले निपटा भी दिए हो तो उसमें कौन सी उपलब्धि है? 25,000 लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और वो कहते 25,000 नहीं, वो कहते 25,000 तो कांग्रेस ने हुआ बनाना का बंगला बगीचा में, बोले कुल 4,000 लोगों की समस्या है ये। देखो वो तो ये चुनाव में मालूम पड़ेगा उनको कितने लोग इस बंगले बगीचे की समस्या से जुड़े हुए हैं, किस तरह से उनके साथ अनाचार अत्याचार हो रहा, किस तरह से जो है बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा। काम मामले सब इसलिए उलझाए गए हैं कि कैसे न कैसे अवैधानिक तरीके से उनसे वसूली की जाए, और वो वसूली यहाँ के विधायक के संरक्षण में हो रही है। यहाँ के नगर पालिका के अधिकारी ऐसे बिठाए गए हैं जिनके माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है, ये सब जनता यहाँ की जानती है। जी जी। अभी आप जब घूम रहे हैं तो लोग अंतर कर रहे हैं, कहते हैं कि दिलीप बापू सरल है, सहज है, सादगी है उनमें, सरल और सहजता आपकी भी बात करते हैं, लेकिन दिलीप बापू के पास प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने किसी का अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। देखो ये तो यहाँ के मतदाता भी सब निर्णय करने जा रहे हैं कल जी किसने क्या किया, लेकिन देखो उनके कार्यकाल में भी ऐसे काम हुए हैं। आज उनके साथ जो घूम रहे हैं वो प्लाटों पे कब्जे कर रहे हैं जबरन और उनको जो है हटा रहे हैं, सब दिख रहा है लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हो। उन्होंने जो है SC ST के लोगों की जमीनें जो है ले ली और अवैधानिक तरीके से उसकी रजिस्ट्रियां करवा ली सत्ता में रहते हुए, और ये सब उपयोग थोड़ी, ये सब दुरुपयोग। जी जी हाँ, ये सब दुरुपयोग हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको अब लगातार आप चुनाव में गाँव में
नीमच शहर में बड़ा गड्ढा मान रहे थे लोग, कह रहे थे गड्ढा है गड्ढा है। क्या नीमच शहर में क्या लगता है आपको कि यहाँ की जनता आपके प्रति, नीमच शहर की जनता के प्रति कुछ रुझान बदला है? देखो, नीमच शहर के लिए अगर विधायक जी कुछ करते तो नीमच शहर की जनता उनका साथ देती जी। अब की बार जनता ने निर्णय ले लिया है, मतदाताओं ने निर्णय ले लिया कि हमको बदलना है, क्योंकि 15 साल का स्वर्णिम समय इन विधायक जी के कारण बर्बाद हो गया। और यदि कोई बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा नीमच में, उसमें नीमच से माननीय दिलीप सिंह जी परिहार का नाम भी लिखा जाएगा। 15 साल बेकार कर दिए इनने, जो विकास होने थे, जो काम होने थे, वो काम नहीं हुए। तो ये तो निश्चित रूप से जनता निर्णय करेगी। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर औद्योगिक विकास की इबारत लिखी है, हमने झंझरवाड़ा कॉरिडोर बना दिया, वहाँ उद्योग आ रहे हैं। उद्योग मंत्री जो एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सगलेता वे कह रहे हैं कि हम औद्योगिक क्लस्टर बना रहे हैं, चंगेरा की नई मंडी बन गई है। ये सारे विकास हैं, नहीं तो और क्या है? देखो, निश्चित रूप से अभी मोदी जी आए थे तो उनको थोड़ी मालूम थी 500 उद्योग लग गए जी। इन्हीं ने तो उनको बताया होगा कि आपने 500 उद्योग लगाए। अब ये जनता यहाँ से पूछ रही है, यहाँ के मतदाता पूछ रहे हैं कि साहब 500 उद्योग कहाँ है, हमें बताया जी। और आप भी प्रेस से जुड़े हो लोग, आप भी बता दो कि एक उद्योग ने लगाया हो तो एक लगा है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में लगा है, धानुका जी ने लगाया है जी। एक भिलवाड़ा वाले ने प्राइवेट सेक्टर में लगाया, बाकी कौन सा उद्योग नीमच में लगाया? 500 की जगह बता दो सही। तो ये कहा जाए कि ना प्रधानमंत्री को इन्होंने गुमराह कर दिया, वह प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दी। बिल्कुल झूठा साबित कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, हाँ, और जनता को भी झूठा साबित कर रहे हैं। 498 उद्योग बताए, वो कहाँ लगे? प्राइवेट सेक्टर में गिन लो, सरकारी में एक भी लगा दो, प्राइवेट सेक्टर में लगे तो 498 कहाँ है? जनता पूछना चाहिए, उनसे बताएं जनता को। और उसके बाद नोट मांगे कि हमारे 498 उद्योग है। लेकिन वो कह रहे कि आप लोगों ने उसको नीमच से जोड़ लिया, वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। वो नीमच में लगाया ये बोले, और उनने कभी भी ये जो है ना, ये विज्ञप्ति नहीं दी कि गलत बोल गए और ये सही है 500 उद्योग मध्य प्रदेश में। अच्छा, खंडन नहीं किया? खंडन अभी तक नहीं आया। अच्छा, क्या मोदी की सभा का प्रभाव पड़ेगा नीमच की सीटों पर? कहते हैं कि जहां मोदी जाते हैं वहां उनकी लहर चलती है और सब सुपड़ा साफ हो जाता है, ऐसा लग रहा है? देखो, असर खाली विकास का पड़ता है जी। जनता जो है समझदार है और वो जागरूक भी है, और विकास अगर करते तो उसका असर पड़ता है। विकास ही नहीं किया। ये कितनी बार मोदी जी के पास गए हमारे यहाँ ये समस्या हल करवा दो, ये कितनी बार मुख्यमंत्री के पास गए कि हमारे यहाँ पे जो है भाटखेड़ा से लुगलावाला का फोर लेन नहीं बना, ये जो है ब्रिज बननी थी, ये नहीं बनी। अवैध कॉलोनियों को भेद करने के लिए 3 चुनाव से जनता को सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसमें नारकी जीवन जी रहे हैं लोग, जिनको कभी भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है। एक कनेक्शन लेने वालों को 35-35 हजार रुपए लग रहे हैं उस एरिया में। तो इनने किया क्या है? गरीब वर्ग के जहाँ लोग रहते हैं इस नीमच शहर के 80% एरिया में, तो कोई काम ही नहीं किया जी। एक कॉलोनी को चमका देंगे ना, अच्छी सड़कें बना देंगे, अच्छी जो है बगीचे बना देंगे, बड़े बड़े मकान बन जाएंगे, तो ये उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि जब होगी कि यहाँ की 80 से 90% जनता जो गरीब वर्ग से, जिनके परिवार बढ़ रहे हैं, जिनको मकान चाहिए, जिनको प्लाट चाहिए, जिनको साफ सफाई चाहिए, जिनको नाली और सीमेंट कंक्रीट रोड चाहिए, जिनको बिजली चाहिए, जिनको पानी चाहिए, पानी चाहिए झूठ बोला लोगों को कि आपको 2 मंजिल 3 मंजिल तक पानी मिलेगा, दोनों टाइम पानी मिलेगा। अभी तो एक दिन छोटे पानी दिए जा रहे हैं। इन्हें वादे पूरे कहाँ किए? जनता इनको वोट दे, किस आधार पर वोट दे? लाडली बहना की बात कर रहे हैं, तो लाडली बहना को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना कमलनाथ की सरकार आने पर बंद हो जाएगी। कमलनाथ तो देने की बात कर रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा विश्वास इनका लाडली बहना पर हो रहा है कि लाडली बहना घर से बाहर निकलेगी और अधिक से अधिक संख्या में वोट डालेगी। देखो, यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ की महिलाओं को कमलनाथ जी के उस वचन पत्र पर विश्वास है, और उस वचन पत्र से चुरा के इन्होंने ये लाडली बहना योजना लागू की। ये अगर लाडली बहना की योजना लागू करते तो आज से 18 साल पहले करते ना, जब सरकार बनी जी, दूसरी सरकार बनी जब करते, तीसरी बनी जब करते, चौथी बनी जब करते जी। 3 महीने पहले लाडली बहना योजना का लालच देके चाहे कि हम वोट ले लें और चुनाव जीत जाएं और वापस सत्ता प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं है।
कमलनाथ जी इस लाडली जो है हमारी महिला सम्मान योजना में 1500 रुपए देने जा रहे हैं और उनको जनवरी से मिल रहे हैं। ये सब अभी बंद हो जाएगी, सरकार जा रही है, सरकार जा रही है और नीमच सीट भी जीत रहे हैं, तो लाडली बहना योजना का अब अर्थ ही क्या रह गया। अब तो कमलनाथ जी की सरकार, ये तय है कि सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है। निश्चित रूप से ये सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है और भारी बहुमत से आ रही है। 160 से भी ज्यादा सीटें आ रही है। नीमच में बड़े बहुमत से यहाँ के मतदाता निर्णय लेने जा रहे हैं कि वो कांग्रेस को जिताएंगे। कितने वोटों की जीत का आप अपने आप को आश्वस्त मानते हैं? लगभग 30,000 से ऊपर यहाँ पे नीमच सीट कांग्रेस को जिताएंगे यहाँ के मतदाताओं पर। अच्छा भाई साहब, ये लगता है कि अगर इस चुनाव के बजाय अगर आपको पिछला जो आपको मनासा से लड़ाया तब नीमच से लड़ाया जाता तो माहौल कुछ अलग होता। जितनी चुनौती अब भी उस समय चुनौतियां कम होती। निश्चित रूप से उस समय भी वही बात थी और आज भी वही बात है, वही उम्मीदवार है जी। और उससे ज्यादा मतलब जो है विवादास्पद स्थिति हमारे विधायक की अब है, क्योंकि फिर उस समय तो ये था तीसरी बार एक बार और चुन लिया उन्होंने, अब चौथी बार तो इन विधायकों को नहीं चुन सकती जनता बिना काम किए। जी जी, क्या संदेश देना चाहिए जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और उनको किस तरह से आप जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे? देखिए, मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि जो 15 साल से विधायक हैं उनने इस क्षेत्र के विकास के नाम पर ऐसे कोई काम नहीं किए। झूठ और आश्वासन के बल पर जनता कब तक इंतजार करती रहेगी। मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो अब बदलाव के मूड में हैं, परिवर्तन के मूड में हैं और मैं जनता के साथ हूँ। जनता की हर विकास की लड़ाई में लड़ूंगा। इस क्षेत्र में जो समस्याएं अभी तक जो हल नहीं कर पाए, बंगला बगीचे की समस्या के लिए मेरी भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम पहली कैबिनेट में बंगला बगीचे की समस्या को हल करेंगे और जिनके जो है कब्जे हैं उनको उनके पट्टे और उनके हक दिलवा के रहेंगे। एक चाहे कुछ भी कर लें, हम ये करवा के रहेंगे। एक मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा था कि बंगला बगीचों में छोटे बंगलेधारियों को, जो छोटे प्लाट वालों का तो निराकरण हो रहा है, लेकिन हमने ये देखा है कि इन 20 सालों में जो बड़े बंगलेधारी हैं वो नगर पालिका के बंगलों की जमीन पर कोर्ट में केस लड़ते हुए अरबपति खरबपति हो गए और वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखो, ये सब बंगला बगीचे वालों की एक साथ मीटिंग करेंगे और वो सब लोग जो निर्णय करेंगे जनहित में होगा, उनके हित में होगा, वो हम करेंगे। हम लोग क्या ऊपर से थोपने वाला काम नहीं करेंगे। हम चुने जाएंगे, जिन लोगों ने चुना है उनके बीच में बैठ के निर्णय करेंगे कि आपको क्या चाहिए और कैसे करना है। धन्यवाद भाई साहब। तो आप थे उमराव सिंह गुर्जर, कांग्रेस उम्मीदवार, जो कि हमारे खास कार्यक्रम मेरा विधायक में हमारे बीच पहुंचे और उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और सारी जनता से अपील की कि उनके पक्ष में मतदान करें। अब ये जनता ही तय करेगी कि वे कल किसे अपना विधायक चुनती है। नीमच टुडे में आपसे फिर अन्य किसी हस्ती से मिलाएंगे। देखते रहे हमारा यह खास कार्यक्रम, खास मुलाकात।